नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सहारनपुर पुराना चिल्काना रोड पर आंधी तूफान आने के कारण एक पुराना पेड़ टूटकर सड़क पर जा गिरा। गनीमत रही कि किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वार्ड वासियों ने पार्षद अहितेशाम मलिक को सूचना दी, जिसके बाद पार्षद ने नगर निगम को अवगत कराया और कर्मचारियों द्वारा सड़क पर पड़े हुए पेड़ को काट कर हटाया। तब जाकर सड़क पर चलने की व्यवस्था बनी। देवबंद में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने उनसे संबंधित समस्याओं को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि नागल बस स्टैंड से रोजाना हजारों की संख्या में छात्र और लोग गुजरते हैं। ऐसे में हाईवे पर अंडरपास होने के कारण हादसों का खतरा बना हुआ है। उन्होंने नागल बस स्टैंड पर अंडरपास बनाए जाने की मांग की है। भाई समस्या तो अनेक समस्या किसान सब समस्या है। समस्या इतनी है, एक तो गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा है, नंबर एक किसान बहुत दुखी परेशान है। और भाई ये कहते हैं पाती पराली ना फूको, पता पाती पराली कहाँ ले जाए। पाती पराली बहुत जरूरी है। तो अगले फसल छोटे किसान है, छोटे किसान ही फसल काट दूसरी बात तैयार करते हैं, तो इसलिए ये धरना दिया इन्होंने। चिल्काना के ग्राम पटना में ग्रामवासियों ने मां शाकुंभरी देवी जाने वाले भक्तों की सेवा करने के लिए मंदिर प्रांगण में 9वां सेवा शिविर लगाया गया। शिविर का उद्घाटन थाना प्रभारी सतेंद्र कुमार राय ने फीता काट कर किया। इस दौरान थाना प्रभारी ने कहा कि शिविर से शाकुंभरी देवी जाने वाले भक्तों को रास्ते में ठहरने, आराम व जलपान करने की सुविधा मिल सकेगी। इस दौरान श्याम कुमार सैनी, शेर सिंह सैनी, राकेश, श्याम सिंह, अमित उपाध्याय, निखिल, सूरज, शक्ति चौधरी सहित ग्रामवासी और भक्तगण मौजूद रहे। गंगोह में शिवचौक स्थित श्री रामलीला कमेटी ने भगवान श्री राम की बारात डीजे एवं मनमोहक झांकियों के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली। श्री राम की बारात में विशालकाय राम भक्त हनुमान की झांकी चर्चा का केंद्र बनी रही। श्री राम बारात शिवचौक गुलाम औलिया से होते हुए मेन बाजार होकर वापस रामलीला भवन पहुंची। इस बीच सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आई। सोमवार की देर रात थाना फतेहपुर में कलसिया मार्ग पर ऑल्टो कार ने मां शाकुंभरी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को जोरदार टक्कर मार दी। भिड़ंत में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और इस दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने लापरवाही उजागर होने पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। थाना सदर बाजार पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए लूटे गए 95,000 रुपए एवं 3 तमंचे बरामद किए हैं। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया, 15 सितंबर में थाना सदर बाजार क्षेत्र में दवा व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। तभी से स्वाट टीम और थाना सदर बाजार टीम में सीसीटीवी कैमरे की मदद से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि पूर्व में नौकर रहे अमन जैन के कहने पर हमने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि अभी मास्टरमाइंड अमन जैन फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। 15 सितंबर की रात को एक घटना हुई थी। इसमें वादी गिरीश बजाज, जिनका मेडिकल स्टोर की दुकान है घंटा घर पे, उनके साथ 3 लड़कों ने जो हाथ लगा के बैठे हुए थे पैरामाउंट के जस्ट सामने, उनके घर के जस्ट सामने 3 लड़के जो मोटरसाइकिल पे थे, मुंह बांधे हुए थे, उन्होंने स्कूटी उनकी गिराई, स्कूटी इनसे छीनी और स्कूटी में जो कैश था लाख रुपए वो इनसे लूट लिया गया था। इसमें हमने सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से इसमें करीब 100 से 150 सीसीटीवी फुटेज देखे गए हैं, जिसमें जब पूरी घटना का इस तरह अनावरण इस तरह पाया गया कि ये जो लड़के हैं, जो 3 लड़के हैं, 3 लुटेरे हैं, ये शेखपुरा कदीम के रहने वाले हैं। ये टोटल 6 लोग थे। इन्होंने 2 टीम अपनी बनाई थी। एक टीम इनसे अलग। सिविल डिफेंस द्वारा जनमंच सभागार में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पार्षदों और सिविल डिफेंस के लोगों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, जिसमें देशभक्ति गीतों पर छात्राओं ने नृत्य कर दर्शकों का मन मोह लिया। राजेश जैन, मोहम्मद आलम, नीना जैन, मोहम्मद यूनुस, SK चावला उपस्थित रहे।
त्योहारों के सीजन में सिंथेटिक मिठाई का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ जाता है। हर वर्ष कार्रवाई भी होती है, इसके बाद भी धंधा बदस्तूर चलता है। इस बार भी शहर में मिलावटी मिठाई सप्लाई करने के लिए देहात क्षेत्र में कई गैंग सक्रिय हो गए हैं। ऐसा ही एक गैंग नकुर थाना क्षेत्र के गांव मच्छरहेड़ी का है। यहाँ एक घर में बड़ी मात्रा में सिंथेटिक रसगुल्ला तैयार किया जा रहा है, जिन्हें शहर में मिठाई की दुकानों पर सप्लाई किया जाता है। ये सब जानते हुए खाद्य विभाग और स्थानीय पुलिस शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं, जिसके चलते खुलेआम ऐसे लोग टेम्पो से भरपूर शहर में रसगुल्ले की सप्लाई कर रहे हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग भी आंखें मूंदे बैठा हुआ है। नगर निगम और पुलिस की आपसी खींचतान के बीच पीस को मजबूर है मेला दुकानदार। कल शाम नगर निगम द्वारा 2 दिन के लिए पैसे जमा कराकर मेले का समय बढ़ाया गया था, लेकिन स्थानीय पुलिस इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। सवेरे से ही दुकानदारों को दुकान बंद करने की चेतावनी देते हुए घूम रही है। इतना ही नहीं, एक झूला संचालक के बंद कराने को लेकर पुलिस द्वारा मारपीट भी की गई। पीड़ित दुकानदारों ने उच्च अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है। फिर वो एक आया, मैं पल्ली डगरा ताड़े मारे। कौन था वो? ये दिलवा खा रखा, दोनों गाड़ी पे घूम रहा हो, मतलब था पुलिस वाला था। पुलिस वाले बोल गए मेला बंद कर लो, उसको मेला बंद हो चुका है, अगर बंद नहीं करोगे तुम तुम्हारा सामान वामान दाएं बाएं कर देंगे, ये है वो है, मेला बंद होगा, मेला बंद करो। आज प्रशासन सही रहेगा। दुकान कौन सी है आपकी? ये दुकान है हेलो पराठे की। आज की कल अखबार में दिया था कि ना 2 दिन बढ़ गया है, तो इसलिए हमने तैयारी कर लिया, सब सामान तैयार है, बोला मेला एंड करो। कौन कह रहा है आपको? पुलिस वाले के गए क्या कह रहे हैं आपको? कि मेला बंद करो, मेला हटाओ, यहाँ से दुकान हटाओ सब। कल आए थे अभी, बोलेगा कि मेले का एंड हो गया, यहाँ से बंद करो, इसे उठाओ यहाँ से। अब जब निगम ने 2 दिन का वो आगे जाएगा, माल कितना नुकसान हो रहा है इनका, या परमिशन नहीं हो, या कल बोलते फिर बाद में कि बात एंड हो गया। सारा माल तैयार है, पुलिस कह रही बंद करो मेला। क्या माल है? क्या काम चाट की दुकान है जी। 2 दिनों से मिलने के बाद भी? हाँ जी, अभी कह रहे पर्दा लगाओ, बंद करो और जाओ घर। हाँ पुलिस। नगर निगम द्वारा गुघाल मेला बढ़ाने के बाद फुआरा चौक पर काम करने वाले मजदूर भूखे मरने को मजबूर है। वरिष्ठ पार्षद हाजी गुलशन शेर अली ने नगर निगम प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार मेला पहले ही 5 दिन अधिक लगा है और अब 2 दिन और बढ़ाए जाने पर मजदूरों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। मजदूरों ने लिखित में नगर आयुक्त को पत्र सौंपकर मेला का समय नहीं बढ़ाने की गुहार लगाई थी, लेकिन इसके बाद भी मेले का समय बढ़ाया जाना मजदूरों के साथ धोखा है। आप भी सुनिए क्या बोले वरिष्ठ पार्षद। जी पार्षद साहब, 2 दिन का समय बढ़ाने को लेकर मेले को क्या कहेंगे आप? देखिए, वैसे तो इनकी मर्जी की बात है। मैं नगराध्यक्ष मैडम को आपसे 4 दिन पहले एक लिखित में पत्र दे के आया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आगे कोई टाइम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इस बार मेला पहले ही 5 दिन एक्स्ट्रा है। पहले 15 दिन का लगता था, इस बार 20 दिन का है। यहाँ तमाम लकड़ी के रोज़गार हैं लोगों के, चारों तरफ लकड़ी के कारखाने हैं, मजदूर लोग परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, काम वैसे ही नहीं, पहले ही काम नहीं है, ऊपर से आज 1 महीना हो गया मेला चलते हुए, लोग बेरोज़गार हैं। इस जो 2 दिन का समय बढ़ाया गया मेले को लेके जी, इसमें तो नगर निगम की आय बढ़ी है, इसमें कानून क्या है? भाई तो पता नहीं नगर निगम की आय बढ़ी या अधिकारियों की आय बढ़ी है, तो वही बताएंगे। लेकिन अगर नगर निगम खाली अपनी आय देखेगा, यहाँ बेरोज़गारों को नहीं देखेगा, तो आप बताओगे ठीक है कि नहीं। कुछ पार्षदों द्वारा इसको बढ़ाने का टाइम को लेकर बढ़ाया गया, इसमें इसके बारे में क्या होगा? मेला गुगाल का पार्षद तो मैं ही हूँ, और दूसरे पार्षदों के कहने पे कहीं यहाँ से कोई, उनका क्या मतलब है? भाई मेरे क्षेत्र के लोग हैं, इनकी परेशानी तो अच्छा बुरा मुझे पता है। अब अगर कोई दूसरा आगे कहने लगा है बाहर के लोग हैं, इनके लिए थोड़ी अपने लिए बढ़ावा रहा होगा, उसका अपना निजी स्वार्थ होगा कोई, अगर किसी पार्षद ने बढ़ाने के लिए कहा है। आप बताओ, अगर कोई बाहर के लोग हैं मेले वाले, तो अगर ये इनके पास थोड़े गए होंगे पार्षदों को हमारा टाइम बढ़ा दो, वो तो कोई निजी स्वार्थ होगा जिसने बढ़ाने के लिए कहा होगा। 27 लाख रुपए का जो जगह दिया 2 दिन का, इसमें क्या नगर निगम को बचत होगी नहीं होगी? ये फायदेमंद है या नुकसानदेह है? बस नगर निगम का तो पता नहीं, यहाँ लोग यहाँ भूखे मर रहे, रोज़गार नहीं है। अब रास्ता नहीं कहीं आने जाने का, आपने तो देख ही लिया। अब यहाँ लकड़ी का उद्योग है सारा, एक तो काम पहले नहीं है, लकड़ी का बंदा है, ऊपर से लोग आने, जब कहीं रास्ता ही नहीं होगा तो कहाँ से काम करेंगे। मेला 15 दिन से ज़्यादा का तो होना ना चाहिए। अब इन्होंने पहले ही 5 दिन बढ़ा के दिया, 20 दिन का दिया, उसके बाद फिर 2 दिन बढ़ाने लगे हैं। बस मैं इसका विरोध करता हूँ ये 2 दिन का, क्योंकि लोग इतने तमाम हज़ारों मजदूर लोग परेशान हैं यहाँ के, तो वो मेले के उगाल की आय देखे नगर निगम की, या इनका पेट देखे। नगर निगम थोड़ी इनको देने के लिए आएगा।
एक ही छत के नीचे सभी बीमारियों का निदान और उपचार के लिए कैलाश अस्पताल देहरादून के नए सेंटर की शुरुआत सहारनपुर में की गई है। बाजोरिया रोड पर खोले गए कैलाश अस्पताल देहरादून के नए सेंटर का शुभारंभ मेयर डॉक्टर अजय सिंह व नगर विधायक राजीव गुब्बर द्वारा फीता काट कर किया गया। उन्होंने कहा, ये सेंटर खुलने से जनपद वासियों को काफी सुविधाएं मिलेंगी। कैलाश अस्पताल की हेड सरोज मथानी ने कहा, देहरादून स्थित उनके हॉस्पिटल सबसे ज्यादा मरीज सहारनपुर के आते हैं। उनकी सुविधा के लिए सहारनपुर में सेंटर की सुविधा की गई है। इस दौरान महानगर के प्रमुख उद्योगपति विश्वजीत कुंडेर, CIA के अध्यक्ष रविंद्र मिगलानी, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद साड़ाना, संदीप शर्मा, आलोक अग्रवाल सहित महानगर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट कैलाश हॉस्पिटल देहरादून ब्रांच, और आज हमने यहाँ पे एक सुपर स्पेशलिटी OPD शुरू करी है। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगी हमारे CMD साहब महेश शर्मा जी का, जिनकी जो सोच है कि हम कैलाश हॉस्पिटल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचा सकें। तो सहारनपुर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कस्बा है और अभी भी आज की तारीख में कैलाश हॉस्पिटल में बहुत पेशेंट्स वहाँ आते हैं। तो हमें लगा कि एक सुपर स्पेशलिटी OPD यहाँ शुरू कर दें ताकि पेशेंट्स को कन्वीनियंस हो, वहाँ ट्रैवल ना करना पड़े। और उसके बाद जो उनकी जो टेस्ट है, जैसे ब्लड टेस्ट है, तो हम यहाँ सैंपल कलेक्शन का भी अरेंजमेंट करेंगे और किस तरह से ज़रूरत पड़ने पे उनको यहाँ से देहरादून ट्रांसपोर्ट करने की फैसिलिटी हो, उस पर भी हम वर्क करेंगे। मेडिसिन्स कैसे, क्योंकि रोज़ हमारी ये क्लिनिक चलेगी, तो देहरादून से उनकी रिपोर्ट आना, उनका दवाइयों का अरेंजमेंट, ये सब हमने प्लान किया है। इसके अलावा जब जो देहरादून से ट्रीटमेंट होके आ जाएंगे तो उनको फॉलोअप के लिए फ़ोन करना और डॉक्टर्स से मिलना, तो ये सब हमारा प्लानिंग में है। तो हम आपका सहयोग चाहते हैं और हमें खुशी है। और आज हमारे साथ आप देख रहे हैं डॉक्टर्स खड़े हैं हमारे पास। हमारे कार्डियक सर्जन हैं डॉक्टर इरफान है, देन ऑर्थोपेडिक सर्जन है, हमारे पास कैंसर यूनिट है, हमारे पास ऑर्थोपेडिक, हमारा नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट बहुत सक्सेस है, हमारे फिजिशियंस बहुत अच्छे हैं। तो अराउंड 42 डॉक्टर्स हैं हमारे पास। ये 200 बेड का हॉस्पिटल है आने, और नई बिल्डिंग एक बन रही है जिसमें 150 बेड और आ रहे हैं, और उसके आगे ये भी प्लानिंग है कि 150 और होंगे। तो ये हॉस्पिटल 500 बेड का बनेगा। और आज की तारीख में भी करीब, जैसे कल ही की बात करूं तो करीब 155 मरीज भर्ती हैं। सो बहुत अच्छा वहाँ एनवायरनमेंट है, क्लीनलीनेस है, ऑनेस्टी है, और मैं चाहूँगी कि लोग स्वस्थ रहें, हमारी इस यूनिट का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। That's all. Thank you. जन सुनवाई में सफाई व लाइट खराब होने के संबंधी चारों शिकायतों का अविलंब का निस्तारण कराया गया। सड़क निर्माण व नाला निर्माण के संबंध में जहां निर्माण विभाग के अवर अभियंताओं को स्थलीय निरीक्षण कर आगणन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, वहीं अतिक्रमण के संबंध में आई शिकायतों पर प्रवर्तन दल प्रभारी को स्थलीय निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट देने को कहा गया। जन सुनवाई में आई कुल 17 शिकायतों में से 4 का निस्तारण कराया गया। रुड़की पहुंचे उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली ने भाजपा सरकार पर किसानों को उचित मुआवजा न देने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार इस वक्त बौखलाई हुई है और हमारी ईमानदार पार्टी के नेताओं को झूठे आरोपों में फंसाने के काम में लगे हुए हैं। आप आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली ने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान भी भागीदारी की बात कही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हरिद्वार में आई आपदा के दौरान किसानों के हुए नुकसान का उचित मुआवजा न दिए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसानों के हुए नुकसान को लेकर गंभीर नहीं है। इस दौरान आजाद अली ने ये भी बताया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की पूरे देश में भागीदारी रहेगी और इस बार भाजपा सरकार का अस्तित्व मिटाने का काम किया जाएगा। पार्टी की प्रवक्ता हेमा भंडारी ने भी प्रदेश और केंद्र सरकार को नाकाम सरकार बताते हुए किसानों के हित करने वाली पार्टी बताते हुए गंभीर आरोप लगाए। गंभीर नहीं है, लगातार विपक्षी दल, कई सारे संगठन, किसान संगठन आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की कान पे जूं नहीं रेंग रही है। तो जिन लोगों को मुआवजा राशि नाम मात्र दी गई है, कुछ लोग छोड़ दिए गए हैं, कुछ जो पात्र ही नहीं थे, ऐसे लोगों को सेटिंग गेटिंग के तहत ले लिया गया है। तो उसको लेकर आज हमने इस प्रमुख मुद्दे को इसमें रखा है कि या तो सरकार समय रहते इसमें कोई समिति गठन करे और जो पात्र व्यक्ति थे
छूट गए हैं उनको उसमें शामिल किया जाए, और जिन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो इसी को लेके जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और दूसरा जिस तरह से डेंगू ने पैर पसार रखे हैं, और उसके बाद जो सरकारी अस्पताल हैं वो एक केवल और केवल रेफर सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पर इलाज नहीं मिल रहा है, जिसका फ़ायदा प्राइवेट जो डॉक्टर हैं प्राइवेट अस्पतालों के वो उठा रहे हैं। और प्राइवेट अस्पतालों में जो भी अस्पताल अधिकतर देखना, आपके जो प्राइवेट अस्पताल खुल रहे हैं बिल्कुल कुकुरमुत्तों की तरह, तो वो संरक्षण में है नेताओं के। ये आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज़ परिक्रमा। नमस्कार।